हमारे एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मुझे नहीं पता भी जिंदा हैं कि नहीं है, तकरीबन 2001 और 2 में ये शिया हुए थे। ये वो मुफ्ती साहब थे जो अब्दुल बासित कारी के साथ मिस्र में पढ़े थे, बेहतरीन कारी, जो यूके में अहले सुन्नत की मस्जिद में, वहाबियों की मस्जिद में एज ए रेजिडेंट आलिम थे और हजारों पाउंड में तनख्वाह ले रहे थे। और बाद में क्या बने, मकतब अली में आए और सिर्फ ऐसे नहीं, सख्तियां उठाई। का मौलाना जब शिया बना बीवी ने छोड़ दिया, शिया बना बच्चों ने छोड़ दिया। अजीब मंजिल आई, मेरी बीवी ने मुझे मेरे खाने में जहर मिला के दिया कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन शिया न बनता। बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, पर इसने अली को नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मकतब की तरफ खींच के लाती है कि हुज्र इब्न उदै की तरह जिस्म कटा देता है बंदा, लेकिन अली इब्न अबी तालिब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फरमाया इस दरख्त में वो कौन सी चीज है जो इसे फीड कर रही है। चलाने वाले तो अहले बैत तो कुरान तो हैं, हमारे भाई भी कहते हैं हमारे पास कुरान है, वो भी कहते हैं हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौन सी चीज है जिसने दरख्त तबलीग अहले बैत को मजबूत किया हुआ है। फरमाया इस मकतब का बेस नेटवर्क चलाने वाले अहले बैत और कुरान, जहां से फीडिंग हो रही है, उसका नाम है अक्ल और फितरत। ये मकतब अक्ल की बुनियाद पे चला, फितरत की बुनियाद पे चला। किसी ने कहा रोना बिदअत है, चाहे बेटा मरे चाहे बाप मरे, फितरत के खिलाफ था। अरे कोई बंदा ड्रामा भी देखता है, इमोशनल सीन आ जाए तो रो पड़ता है, तू कहे कि बेटे के रोने पे न रोए, ये फितरत के खिलाफ है। और ये मकतब फितरत था, इसने कभी भी फितरत के रास्ते को नहीं रोका, कभी भी अक्ल के रास्ते को नहीं रोका। वल्लाह अगर आप अक्लों को मजबूत करें, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। किसी जवान ने कहा कि मौलाना हमें कहा जाता है अली को पहला न मानो। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, क्योंकि अक्ल के मानने वाले हो, जवाब अक्ल से दिया करो, दुनिया लाजवाब हो जाएगी। मैं कहता हूं इस जमाने में बेहतरीन दलील अक्ल की दलील है। आप बिहार पढ़ोगे कहता मैं नहीं मानता, बुखारी पढ़ेगा आप कहोगे मैं नहीं मानता, कुरान पढ़ोगे मसीह कहेगा मैं नहीं मानता, वो बाइबल पढ़ेगा मुस्लिम कहेगा मैं नहीं मानता। लेकिन अक्ल एक ऐसी चीज है जो हर बंदा मानता है। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, अगर कहे ना अली को छोड़ दो, बोलो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, चलो आज के बाद मैं अली को पहला इमाम नहीं मानता। लेकिन अक्ल का सवाल मुझसे यह है कि अगर अली को छोड़ रहे हो, फिर कोई ऐसा दो या अली जैसा हो या अली से बेहतर हो। ये मकतब अक्ल का मकतब है। हदीसों की बुनियाद अक्ल थी कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म, दरवाजा कौन? अली। अब हमारे शिया नाराज हो जाते, मौलाना फलां को दीवार बना दिया, फलां को छत बना दिया। मैंने कहा बनाने दो भाई, दीवारें किस काम की, छतें किस काम की? बंदा शहर में जाएगा तो किस चीज से जाएगा? दरवाजे से जाता है। किसी ने कहा मौलाना बड़ा गुस्सा आ रहा है, हर दीवार पे लिख दिया अली और फलां भाई भाई। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, दलील के मानने वाले हो, जो वो कहते हैं उसी में उसे जवाब दिया करो। किसी को किसी का भाई बनाना कमाल नहीं है। मैंने कहा हाबिल भी तो काबिल का भाई था, यूसुफ के भी तो भाई थे। सवाल यह है भाई बनाया है, लेकिन यह भी तो साबित करें ना कि अच्छा भाई था अली के लिए। अली का भाई था तो मोहम्मद मुस्तफा थे। हाँ, भाई बनाना मसला नहीं है, लेकिन यह भी तो साबित करें ना कि अच्छा भाई था। तारीख में भाई आपको बहुत मिलेंगे। ये मकतब अक्ल का मकतब है। आज हदीसों में जोड़ तोड़ किया जा रहा है। किसी इनके बहुत बड़े आलिम दीन ने एक हदीस पढ़ी। देखो जब एडिटिंग भी करते हैं ना तो अहले बैत के साथ करते हैं, इंडिविजुअल कोई हदीस नहीं ला सकते। जैसे बाब मदीनतुल इल्म की हदीस से एडिट कर दिया, किसी को मिला दिया, या इन्नल हसन वल हुसैन सैयद सैयदा शबाब अहले जन्ना। फरमाए मेरे दो नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हर हुक्म रसूल में अक्ल है। जब ये नकल करते हैं तो उसमें अक्ल से फारिग हो जाते हैं। तो इन्होंने और इजाफा किया, कहा कि सिर्फ रसूल ने यहां तक नहीं कहा, आगे भी बढ़े। कहा जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। और फिर जनाब ने कहा कि जन्नत के बूढ़ों के सरदार फला और फला हैं। देखो तौहीन खुद करते हैं, इल्जाम शियों पे लगाते हैं।
ये मकतब मैंने बार बार कह रहा हूं अक्ल का मकतब है। आप सिर्फ अक्ल की नब्ज को पकड़ें तो हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। फिर जवान आ गया मौलाना, ये फिर एडिटिंग कर दी इन्होंने। हम कहते थे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इन्होंने फला फला को मिला दिया कि बूढ़ों के सरदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है मिला जाए, क्योंकि जन्नत में न कभी बूढ़ा जाएगा यार, कभी थोड़ा अकल से तो काम लें। अब जब नबी ने यह हदीस कही उस वक्त हसन हुसैन जवान थे या बच्चे थे? बच्चे थे या जवान थे? तो होना तो ये चाहिए था ना, ये मेरे 2 बच्चे जन्नत के बच्चों के सरदार हैं। ये क्यों कहा कि बूढ़ों के सरदार हैं? अब इन्होंने जब इस्लाम लाया तो बूढ़े थे, तो इन्होंने कहा कि रसूल ने कहा ये किसके सरदार हैं? बूढ़ों के सरदार। मामला बूढ़ों और जवानों और बच्चों का नहीं था। 5 मिनट के लिए सोचते कि जब रसूल की हदीस है, नबी ने कहा बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे। तो जब नबी कह रहे थे, मस्जिद में बहुत बुढ़ियां थी और कुछ अंधे भी थे बेचारे, आंखों से नाबीना। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर से लेके यहां तक आते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं जन्नत की लालच में, और आज आपने तो बोल दिया कि बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे। यहां आंखें ली और वहां जन्नत ले ले, हमारा क्या कसूर है? नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, का देख भी रहे हो मैं मुस्तफा भी बूढ़ा हूं और कह रहा हूं जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सवाल तो ये होना चाहिए या रसूल अल्लाह फिर तो आप भी बूढ़े हैं, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, का ये तो बता जन्नत में बूढ़े होके जाओगे, करोगे क्या? जन्नत मकाम लज्जत है, जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। बाद में कहते मौलाना हम गुनहगार हैं, का जन्नत में जाएंगे? ये गुनहगार तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि गुनाह नक्स है। कमाल अहले बैत यह है तुझे नक्स से पाक करेंगे, तुझे बरज़ख में बाकमाल बनाएंगे, उसके बाद तू जन्नत में जाएगा। तभी फरमाया या बंदोबस्त यहां करके आ बाकमाल बन के आ, या वहां अजाब के जरिए से बंदे को बाकमाल बनाया जाता है। तो जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। अब मैंने कहा बूढ़ा होकर जन्नत में जाएगा तो करेगा क्या? केले ही खाएगा। बूढ़े के दांत नहीं तो जन्नत में किस काम का? आंखें काम नहीं करेंगी, बागो बागात को क्या देखेगा? तो जन्नत की नेमतें तभी फायदा लेगा जब जवान होके जाएगा। तो फरमाया हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जन्नत न बूढ़ों की जगह है न अंधों की जगह है, जन्नत जवानों की जगह है।